वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रूप चौदस भी बोलते हैं, नरक चौदस भी बोलते हैं। नरकासुर का वध आज भगवान ने किया था, इसलिए आज नरक चौदस भी बोलते हैं। और राजस्थान में और बहुत सारे क्षेत्रों में इसको रूप चौदस भी बोलते हैं। मुझे लगता है नरक वरक का नाम ले, नरकासुर का नाम क्यों लेना, इसके बजाय रूप चौदस आज है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं कुछ 2-3 प्रकरण ऐसे लगातार हो गए जो न्यायपालिका को लेकर के और चिंताएं प्रकट करने वाले हैं। एक राकेश किशोर जी, जिन्होंने, मैं जी शब्द लगाऊंगा भाई, उम्रदार 71-72 वर्ष के व्यक्ति हैं। तो उन्होंने BR गवई साहब, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके ऊपर जूता फेंक दिया। जूता उनको न लग कर के उन पर फेंकने का ही प्रयास था, मारना उनको ही चाह रहे थे, लेकिन वो किसी दूसरे जज को छूता हुआ निकला, लग गया, जो भी हो गया। वो प्रकरण के बाद में उन्होंने, गवई साहब ने उनको क्षमा कर दिया, कोई प्रकरण नहीं बना। फिर उनकी लाइसेंस रद्द करेंगे, उन पर बाद में एक कमेटी बैठी, वो एक प्रकरण चल ही रहा था। इसी दौरान एक और कांड हो गया। एक कांड ये हुआ कि अहमदाबाद के ट्रायल कोर्ट में एक क्लाइंट ने, इस दफ़े वकील ने नहीं फेंका, अहमदाबाद में एक जो क्लाइंट अर्थात जो पीड़ित था, उसके पिता के ऊपर कहते हैं कि 27-28 साल तक कोई केस चल रहा था और उसमें वो न्याय से संतुष्ट नहीं हुआ, जो भी ये कारण उसका रहा हो, तो उसने जूता फेंक दिया, बल्कि उसने 2 जूते फेंक दिए। वहाँ पर भी उसको फिर पकड़ा गया। जो हुआ वो एक और प्रकरण, ये 2 प्रकरण चल ही रहे थे कि कल झारखंड में एक और काम हो गया। झारखंड के में क्या हाई कोर्ट में इस बार वापस हुआ। हाई कोर्ट में एक एडवोकेट साहब ने, एक अधिवक्ता ने उंगली उठा करके और वार्निंग दे दी और कहा कि आप लोग इस तरीके से जजमेंट देते हो, आप लोगों के कारण ही देश जल रहा है और देश को आप खतरे में डाल रहे हो। इस टाइप की बातें उसने बोली और साथ ही उसे धमका दिया हाई कोर्ट जज को ही। तो वो उसके ऊपर भी आपराधिक मानहानि का दावा लगा करके उसको काम चल रहा है। ये सब बातें अपनी जगह, यह सब गलत है, इसमें हमारी कोई हम उसको अच्छा नहीं बोल रहे हैं। मनर की गपशप में भी मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, लेकिन सभी न्यायमूर्तियों को, न्यायाधीशों को और जजेस को, ये अवस्थाएं अलग अलग होती है। सब जो कानून के जानकार नहीं है वे इस बात को समझते हैं कि सब पदों के नाम अलग अलग क्यों हैं। उनको सोचने वाली बात है कि ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है। 10 साल तक केसेस पेंडिंग पड़े रहना, फिर उसमें जब 10, 20, 25, 30 साल के बाद में कोई निर्णय आया, तब तक कई दफ़े तो जो पीड़ित होता है वो मर चुका रहता है। वो बच भी गया तो वो उसकी ज़िंदगी जा चुकी होती है। एक तरफ वो, और दूसरी तरफ कुछ लोग जो शक्ति संपन्न हैं, तथाकथित पार्टियों से जुड़े हुए हैं या पार्टियों के ही हैं, अपने आप को राजा समझने वाले नेता लोग, उनके ऊपर कोई बात आती है तो आधा घंटे में सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, वो केस वहाँ कैसे चला जाता है। ये सवाल आम नागरिक के मन में नहीं आएगा कि क्या कारण है कि मेरी तो उम्र खप गई ट्रायल कोर्ट में, ये CGM कोर्ट में यहीं पर, और कुछ लोग जरा छींक के आई, उनको सर्दी खांसी का जैसा कोई बात नहीं हो गई कि वो सुप्रीम कोर्ट सीधा खुल जाता, और अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल साहब तैयार बैठे रहते। तो शिकायत तो होगी। पैसों के दम पर ही अगर यह खेल चलता रहा तो आम जनता के अंदर ये विरोध की भावना नहीं आई। एक समय था जब लोग न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों पर भी टिप्पणी नहीं करते थे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, होना भी चाहिए, मैं स्वयं उसमें से हूँ कि न्यायालय का निर्णय भाई इस पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग सरेआम धज्जियाँ उड़ा रहे और कह रहे हम नहीं मानते। वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बोल गई थी, हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं मानते, वो शिक्षकों के ऊपर निर्णय हुआ था। ये क्या बात है। और जब
किसी प्रदेश का मुखिया, कोई ज़्यादा शक्ति संपन्न व्यक्ति ऐसा बोलता है तो उसका असर बहुत बुरा जाता है। उस पर आपराधिक मानहानि का केस क्यों नहीं चला ममता बनर्जी पर? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है जिसके लिए न्यायपालिका को सोचना होगा और न्यायाधीशों को भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करना पड़ेगी। एक जज तो अभी ये बोल दिया कि विवाह नामक संस्था से औरतों को गुलाम बनाया जाता है। किस तरह तुम्हारा कौन बाप था? किस पिता ने तुमको पैदा किया? तुम्हारी माँ उसमें बंदिशमेंट तो नहीं रही होगी, फिर कहते हैं कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। कैसे बोल रहे हो? कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होके कैसे टिप्पणी दे रहा है कि विवाह नामक संस्था से औरतों को गुलाम बनाया जाता है? तो क्या छुट्टी साड़नियां और छूटे सांड छोड़ दे सबको, विवाह नामक संस्था को खत्म कर दे, खुले चौराहों पर सब काम चलने दें, बच्चे जिसके हो जाए, नहीं हो रहे जिसके हैं, बाप कौन है छोड़ो, माँ का ही पता चलेगा क्योंकि माँ के गर्भ से वो बच्चा आएगा। कहाँ है ये? कौन जज है? कौन न्याय मूर्तियां हैं? भैया गलत हो रहा है। मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं, इस नाते कह रहा हूं गलत हो रहा है। जजेस को न्याय देते समय भी, निर्णय करते समय भी ज़ुबान पर और दिमाग पर, दोनों पर लगाम लगा के रखनी चाहिए। कुछ लोगों को अखरेगा, शायद मुझ पर भी कोई कार्रवाई कर दे, लेकिन ठीक है, आप क्या करो, फांसी दोगे ना ज़्यादा ज़्यादा। जिनको फांसी देना चाहिए उनको तो दे नहीं पा रहे हो, हमें क्या दोगे आप? लेकिन मैं सारे बंदों से आग्रह करता हूँ और न्यायपालिका के न्यायाधीशों से, जजेस से, न्यायमूर्तियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अपने निर्णयों पर ध्यान दें, संविधान सम्मत चलें, अपनी खोपड़ी में जो कचरे भरे हुए हैं उनको अपने निर्णयों से इतर बातें बोल करके समाज में वातावरण खराब करने का प्रयास न करें। विवाह जैसी संस्था, भारतवर्ष बोल रहे हो तो तुम ही लोगों ने ये लिव इन रिलेशन को लीगल करके और लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। वो 72 टुकड़े होकर के उनके आ रहे अटैचियों में भर के, और लड़कियां और लड़के जिसको बोलते हैं कि तवायफों से ज़्यादा बदतर लड़कियों की स्थितियां करवा दी इसी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णयों के कारण से। इसलिए आपको रूप चौदस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम जैसे खरे बोलने वाले लोग आपको यूट्यूब पर कम मिलेंगे, साथ दीजिएगा और चैनल को क्या बोलते हैं वो सब्सक्राइब वगैरह भी कीजिएगा। और पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।